हेलो मेरे प्यारे डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई? आज हम लोग डीपीपी फिफ्थ का डिस्कशन करेंगे। यदि आप लोगों को डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये है हमारा डीपीपी फिफ्थ। आज हम लोग इस डीपीपी फिफ्थ का डिस्कशन करेंगे। देखते हैं डीपीपी फिफ्थ का 14 क्वेश्चन। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। गिवन है m1 इक्वल टू मास ऑफ गन, m2 इक्वल टू मास ऑफ बुलेट। इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट। क्वेश्चन समझते हैं। जब हम किसी बुलेट को फायर करते हैं, ये है अपना बुलेट, ये है अपना क्या, गन। तो इनिशियली बुलेट और गन दोनों क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। इनिशियली बुलेट और गन दोनों क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। फायर करने के बाद बुलेट आगे की तरफ जाता है, फायर करने के बाद बुलेट आगे की तरफ जाता है और गन पे पीछे की तरफ फोर्स लगता है। गन पे क्या होता है, पीछे की तरफ फोर्स लगता है, जिसके कारण गन क्या होता है, पीछे की तरफ जाता है। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल। इसका मतलब यदि बुलेट पे आगे की तरफ फोर्स लगा, जिसके कारण बुलेट क्या हुआ, आगे की तरफ गया, तो गन पे क्या होगा, पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, जिसके कारण गन का वेलोसिटी पीछे की तरफ होगा। अब कौन सा रिलेशन इसमें से ट्रू है, हम उस चीज पे ध्यान देते हैं। तो पहले हम जानते हैं m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू क्या, m1v1 प्लस क्या, m2v2। कहां से ये आया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। लेकिन यहाँ पे कोलिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बंदूक से गोली को फायर किया जा रहा है। इसका मतलब बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग दोनों मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। बिफोर फायरिंग ये मोमेंटम क्या है, बिफोर फायरिंग का मोमेंटम है, बिफोर फायरिंग। और ये क्या है, आफ्टर फायरिंग, ये क्या है अपना, आफ्टर फायरिंग। मीन बिफोर फायरिंग एंड आफ्टर फायरिंग का मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। हम देखते हैं बिफोर फायरिंग का मोमेंटम क्या है। तो बिफोर फायरिंग का मोमेंटम के लिए फार्मूला लगाए हैं m1u1 प्लस m2u2, जो कि क्या है अपना इनिशियल मोमेंटम है। इनिशियली मास ऑफ ये क्या है अपना m1, मास ऑफ गन है, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ क्या, गन। इनिशियली वेलोसिटी ऑफ गन क्या था, 0 था, क्योंकि दोनों रेस्ट में था। ये दोनों क्या है, गन और बुलेट दोनों क्या है, रेस्ट में है। तो यहाँ पे क्या होगा, m1 के जगह पे m1, u1 के जगह पे कितना, 0। m2 क्या है, मास ऑफ बुलेट है, m2 क्या है, मास ऑफ बुलेट है, तो हम m2 के जगह पे m2 देंगे। लेकिन इनिशियली बुलेट भी रेस्ट में था, इसीलिए u2 का वैल्यू की भी क्या होगा, ये भी होगा 0। ये इक्वल टू होगा m1v1। अब यहाँ समझें, वेलोसिटी ऑफ गन किधर था, वेलोसिटी ऑफ गन क्या था अपना, इस डायरेक्शन में था, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट किधर था, इधर। बुलेट का डायरेक्शन, ये बुलेट है, ये क्या है, गन है। बुलेट का डायरेक्शन आगे की तरफ था, तो गन का डायरेक्शन किधर था, गन किधर आ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। तो गन का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये बैकवर्ड होगा। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन यदि पॉजिटिव लेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन हमको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव। इसीलिए v1 क्या लेंगे हम, माइनस v1 लेंगे। v1 क्या लेंगे हम, माइनस v1 लेंगे। प्लस में m2 के जगह पर m2, v2 क्या लेंगे, v2 क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि गन का वेलोसिटी था इस डायरेक्शन में, लेकिन बुलेट का वेलोसिटी क्या था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हम v2 क्या लेंगे, v2 लेंगे अपना क्या, पॉजिटिव लेंगे। v2 क्या लेंगे अपना, पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ से ये सारा तो आ गया 0, इक्वल टू आया माइनस m1v1 प्लस में क्या, m2v2, माइनस m1v1 प्लस में क्या, m2v2। मीन ये भी रिलेशन अपना क्या है, एक ट्रू है अपना, ये भी रिलेशन क्या है, एक ट्रू है। अब इस माइनस साइन वाला को हम बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे। तो यहाँ से आया m1v1, यहाँ से क्या आया m1v1 इक्वल टू क्या, m2v2। m1v1 इक्वल टू क्या आया, यहाँ से अपना m2v2। अब m1 क्या है, m1 है मास ऑफ गन। m1 इक्वल टू क्या है, मास ऑफ क्या, गन। m2 क्या है अपना, m2 इक्वल टू मास ऑफ क्या, मास ऑफ बुलेट। m2 क्या है, मास ऑफ बुलेट है। तो समझें इस फार्मूला को,
यदि रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगा, जो अपना बंदूक किस वेलोसिटी से पीछे की तरफ गया है, बंदूक किस वेलोसिटी से अपना पीछे की तरफ गया है, मीन v1 कैलकुलेट करना है। तो v1 का जो वैल्यू होगा, यहाँ से देखें m2 v2 डिवाइडेड बाय क्या m1, v1 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा m2 v2 डिवाइडेड बाय क्या m1। ये कौन सा फॉर्मूला है अपना, ये अपना रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ किसका, गन का। ये किसका फॉर्मूला, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। तो ध्यान रखना है इस फॉर्मूला को, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन v1 कैसे कैलकुलेट किए हैं। तो v1 कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट को ऊपर देंगे, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट को क्या देंगे, हम ऊपर देंगे, और मास ऑफ गन को क्या लेंगे, नीचे लेंगे, और डिवाइड कर देंगे। तो अपने को क्या आएगा, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन यहाँ से अपने को आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ये भी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, 0 इक्वल टू माइनस m1 v1 और प्लस में m2 v2, ये भी ऑप्शन सही है। बी भी ऑप्शन क्या है अपना, बी भी ऑप्शन अपना सही है, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। सेकेंड थर्ड ऑप्शन है अपना क्या, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, यानी क्या v1 इक्वल टू m2 v2 मीन मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। m2 क्या है, मास ऑफ बुलेट, v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्या हम लिखे हैं m1, मास ऑफ गन। तो ये भी अपना ऑप्शन सही है। तो अपना आंसर कौन सा होगा, ऑल ऑफ एबव अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15th नंबर क्वेश्चन है, ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 1 kg if the velocity of bullet is 250 meter per second then calculate the required velocity of gun। गन का रिक्वायर्ड वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, गन का क्या करना है अपने को, रिक्वायर्ड वेलोसिटी कैलकुलेट करना था। ये मान लेते हैं अपना होगा गन, ये क्या था अपना गन था, गन में पहले बुलेट लोड था, गन में क्या था पहले बुलेट लोड था। कुछ टाइम बाद बुलेट क्या हुआ, आगे की तरफ निकला, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, बुलेट आगे की तरफ निकला। किस वेलोसिटी से निकला, तो v2 है, बुलेट का वेलोसिटी क्या है 250 मीटर पर सेकेंड, और बुलेट का मास क्या है, m2 का वैल्यू है कितना, m20 ग्राम, m2 का वैल्यू कितना है 20 ग्राम। तो हमसे पूछ रहा है किस वेलोसिटी से बंदूक पीछे की तरफ जाएगा, किस वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ जाएगा, मीन v1 का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम देखें पीछे फॉर्मूला में v1 इक्वल टू होता है m2 v2 डिवाइडेड बाय क्या m1, v1 इक्वल टू m2 v2, m2 क्या है मास ऑफ बुलेट, v2 क्या है वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय क्या m1। तो यहाँ से v1 आया m2 v2 डिवाइडेड बाय क्या m1, वैल्यू रख दें आंसर आ जाएगा। तो v1 के जगह पे v1 जो कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन है, m2 के जगह पे कितना है अपना, m2 है 20 ग्राम, मीन 20 डिवाइडेड बाय कितना 1000 kg में लेंगे, इनटू v2 कितना है 250 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय m1 का वैल्यू कितना है, m1 है कितना 1 kg, m1 कितना है अपना 1 kg। तो यहाँ क्या लेंगे हम 1 kg लेंगे। तो v1 इक्वल टू अपना आ गया, v1 इक्वल टू सोल्व करेंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो आया 50 डिवाइडेड बाय कितना 10 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। मीन रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन क्या आया, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। मीन अपना ये गन 5 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ आएगा। कितना मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से ये गन पीछे की तरफ आएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन कहता है, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 6 kg, वेलोसिटी ऑफ गन इज 300 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। समझते हैं क्वेश्चन को। ये एक गन है, ये एक अपना गन है, इस गन से एक बुलेट छोड़ा गया, बुलेट का स्पीड कितना है 300 मीटर पर सेकेंड, बुलेट का स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड, और बुलेट का मास है मीन m2 का वैल्यू है कितना 10 ग्राम, m2 का वैल्यू है कितना 10 ग्राम। kg में कन्वर्ट करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 1000 kg, 10 डिवाइडेड बाय कितना 1000 kg। देखते हैं गन का मास एंड गन का वेलोसिटी।
गन का वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है। गन का वेलोसिटी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। गन का मास कितना है, m1 का वैल्यू है कितना, 6 kg। m1 का वैल्यू कितना है अपना 6 kg। तो हम जानते हैं v1 इक्वल टू, हम जानते हैं क्या, v1 इक्वल टू m2 v2 डिवाइडेड बाय क्या, m1। v1 इक्वल टू रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से v1 के जगह पे आया क्या, v1 कैलकुलेट करना है। m2 का वैल्यू कितना है, m2 है बुलेट का मास जो कि कितना है 10 डिवाइडेड बाय कितना 1000, 10 डिवाइडेड बाय कितना 1000 इनटू v2, उसका वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है 300 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन कितना है, मास ऑफ गन है 6 kg, मास ऑफ गन कितना है 6 kg। सोल्व करते हैं, यहां से ये सारा कैंसिल। तो v1 इक्वल टू आया, v1 इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय कितना 6 इक्वल टू 1/2 मीटर पर सेकंड। इसी को कह सकते हैं v1 इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड। v1 इक्वल टू कितना 0.5 मीटर पर सेकंड। देखते हैं ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है अपना, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है अपना, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ टैंक ऑफ मास 400 kg विच फायर ए बम ऑफ मास 3 kg विथ स्पीड कितना 24 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास एक टैंक है, हमारे पास क्या है, एक टैंक है। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, एक टैंक है। ये टैंक क्या करता है, एक गोला फायर करता है, एक क्या करता है, गोला फायर करता है। कितना स्पीड से ये गोला जा रहा है, ये जा रहा है 24 मीटर पर सेकेंड से। मीन एक बम फायर करता है, बम का स्पीड है 24 मीटर पर सेकेंड। अब बम का मास कितना है, मीन m2 का वैल्यू कितना है, m2 का वैल्यू कितना है 3 kg। m2 होता है बुलेट का या बम का मास जो किसी भी बैरल से निकले। तो m2 इक्वल टू 3 kg और उसका वेलोसिटी कितना है 24 मीटर पर सेकेंड। टैंक कितना kg का है, ये जो टैंक है वो 400 kg का है। टैंक कितना kg का है, 400 kg का है। तो हमसे पूछ रहा है टैंक किस स्पीड से पीछे की तरफ जाएगा, किस स्पीड से टैंक क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो हम फार्मूला जानते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी इक्वल टू m2 v2 डिवाइडेड बाय क्या m1। मीन रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू मास ऑफ बम इनटू वेलोसिटी ऑफ क्या बम डिवाइडेड बाय क्या मास ऑफ टैंक। मीन v1 इक्वल टू आया, v1 इक्वल टू m2 कितना था 3 kg का था, m2 क्या था 3 kg का। उसका वेलोसिटी कितना था, m2 का वेलोसिटी कितना था, वो था 24 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टैंक का मास कितना, टैंक का मास 400 kg। सोल्व करेंगे इसको तो v1 इक्वल टू आया, v1 इक्वल टू आया कितना, यहाँ से आ जाएगा 4 से सोल्व करेंगे तो 100, यहाँ से कितना आएगा 6, यानी 18 डिवाइडेड बाय कितना 100। v1 इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय कितना 100। तो v1 इक्वल टू यहाँ से आएगा 0.18 मीटर पर सेकेंड। कितना, v1 इक्वल टू 0.18 मीटर पर सेकेंड। मीन ये टैंक कितना स्पीड से पीछे जाएगा 0.18 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन होगा अपना, बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 18th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ए मैन फायर ए बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। गन इज ऑफ 1 kg मास, गन का मास कितना है 1 kg है। बाय व्हाट वेलोसिटी द गन रिबाउंस बैकवर्ड। क्वेश्चन सेम है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ही कैलकुलेट करना है। एक ये अपना गन है, ये अपना क्या है गन है, गन से बुलेट निकला तो m2 का वैल्यू, बुलेट का मास कितना है 200 ग्राम है, 200 क्या है ग्राम है। और उसका वेलोसिटी कितना है v2 इक्वल टू हमें क्या करना है, दिया हुआ है कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। v2 कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है गन किस स्पीड से ये पीछे की तरफ जाएगा, गन का ये स्पीड पूछ रहा है किस स्पीड से पीछे की तरफ जाएगा। यदि गन का मास दिया गया है कितना, गन का मास दिया गया है 1 kg का, गन का मास कितना है 1 kg का। तो हम जानते हैं v1 इक्वल टू रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू
मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ किसका, गन का, मास ऑफ किसका, गन का। तो यहां से आया v1 इक्वल टू m2 कितना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 200 डिवाइडेड बाय कितना 1000 इनटू में v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय m1, ये m1 क्या है, मास ऑफ गन जो कि कितना है 1 kg है। सोल्व करेंगे यहाँ से तो v1 इक्वल टू आया 1000 डिवाइडेड बाय कितना 1000 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। मीन ये गन कितना से जाएगा बैकवर्ड की तरफ 1 मीटर, v1 इक्वल टू कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड। ये गन 1 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा अपना, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 19th नंबर क्वेश्चन है ए गन ऑफ मास 3 kg फायर ए बुलेट ऑफ मास 30 ग्राम। द बुलेट टेक 0.003 सेकंड टू मूव थ्रू ए बैरल ऑफ गन एंड एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन गनमैन ड्यू टू रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। समझते हैं क्वेश्चन को। ये एक मेरा गन था, ये एक मेरा क्या था, गन था, जिसका ये है अपना लंबा सा बैरल, जिसका ये अपना क्या है लंबा सा बैरल। इनिशियली बुलेट क्या था, इनिशियली बुलेट यहाँ था, कुछ टाइम बाद बुलेट निकल के कहाँ आया, बाहर आया। तो पहले हम देखते हैं टाइम अपना क्या लगा, बुलेट को यहाँ से लेके यहाँ तक निकलने में कितना टाइम लगा, 0.003 सेकंड का टाइम लगा। ठीक, इनिशियली बुलेट क्या था, रेस्ट में था, इनिशियली बुलेट क्या था, रेस्ट में था। फाइनली बुलेट का वेलोसिटी कितना आ गया, फाइनली बुलेट का वेलोसिटी आ गया कितना 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर कितना पर सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है जो इस गन पे कितना फोर्स लगेगा। तो हम जानते हैं न्यूटन थर्ड लॉ कहता है एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल। मीन जितना फोर्स लगेगा बुलेट पे उसके अपोजिट ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा किस पे, गन पे, बट सेम मैग्नीट्यूड का। मीन जितना फोर्स लगेगा बुलेट पे सेम फोर्स लगेगा किस पे, गन पे। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा, बस डायरेक्शन फोर्स का क्या होगा, उल्टा होगा। तो हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं फोर्स का। तो हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, M इंटू ए होता है। फोर्स गन पे कितना लगा वो कैलकुलेट करें। F के जगह पे M के जगह पे मास ऑफ क्या लेंगे, पहले बुलेट लेंगे, मास ऑफ क्या लेंगे, बुलेट लेंगे, तब हम कैलकुलेट करेंगे मास फोर्स कितना लगा है गन पे। तो मास ऑफ बुलेट कितना है अपना, मास ऑफ बुलेट है 30 ग्राम। मीन 30 डिवाइडेड बाय कितना 1000 इनटू, अब यहाँ पे ए को हम लिख दिए v माइनस यू डिवाइडेड बाय कितना t, ए को क्या लिख दिए v माइनस यू डिवाइडेड बाय t। तो यहाँ से आया F इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 1000, 30 डिवाइडेड कितना 1000 इनटू फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया था 100। इनिशियली क्या था, रेस्ट में था, टाइम कितना है 0.003 सेकेंड। यहाँ से फोर्स का वैल्यू आ जाएगा, सोल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से आया 30 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू में 100 डिवाइडेड बाय, इसको कैंसिल करेंगे, वहाँ पे क्या है ऊपर क्या आएगा 1000 इनटू में कितना 1000 डिवाइडेड बाय कितना 3। ये 1000 से ये 1000 कितना कैंसिल, 1000 से 1000 कितना कैंसिल, यहाँ से ये कितना कैंसिल। तो फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन का, फोर्स कितना आएगा 1000 न्यूटन का। कौन सा ऑप्शन होगा अपना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 20 नंबर क्वेश्चन, कहता है ए बुलेट ऑफ मास 8 ग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी 400 मीटर पर सेकेंड embedded into freely suspended wooden block of mass 800 ग्राम, what will the common velocity, what will the क्या common velocity। मीन एक ये बुलेट है जिसका मास कितना है, जिसका मास है कितना 8 ग्राम का, ये आ रहा है u1 वेलोसिटी जिसका कितना है वैल्यू 400 मीटर पर सेकेंड। ये 800 ग्राम के एक वुडन ब्लॉक में आके घुस जाता है। तो हमसे पूछ रहा है जब दोनों ब्लॉक और बुलेट एक साथ मूव करेगा, जब ब्लॉक और बुलेट एक साथ मूव करेगा, मीन एक साथ कैसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा और यहाँ पे बुलेट इम्बेडेड हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा बुलेट इम्बेडेड हो जाएगा। तो उसका कॉमन वेलोसिटी क्या है, ये वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी भी पूछ रहा है। कौन सा क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है। तो हम देखे थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में m1u1 प्लस क्या m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस में क्या m2v2। ठीक,
इनिशियली ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ये क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम देखते हैं, इनिशियली ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, बुलेट मूव कर रहा है। तो m1 क्या है, बुलेट है, तो m1 के जगह पर 8 डिवाइडेड बाय 1000, 8 डिवाइडेड बाय कितना 1000 इनटू u1 कितना है 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड, प्लस में m2 का वैल्यू कितना है, m2 का वैल्यू है 800 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू उसका वेलोसिटी कितना है, m2 है ब्लॉक, उसका वेलोसिटी है 0 क्योंकि वो रेस्ट में है। अब फाइनली दोनों एक साथ मूव करता है तो वेलोसिटी क्या होगा उसका, v1 और v2 का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, जिसको हम क्या कह दिए, v कह दिए। तो v इंटू में यहाँ से m1 और m2 क्या हो गया, v हो गया, v इंटू में m1 प्लस क्या कह दिए हम, m2 कह दिए। तो यहाँ से सोल्व करके लाएंगे तो यहाँ से ये दो कैंसिल हो गया, तो आया 32 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू, ये सारा चीज क्या हो गया है, 0 हो गया, इक्वल टू v इंटू m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू कितना, m1 का वैल्यू है 8, m2 का वैल्यू कितना है, m2 का वैल्यू कितना है 800 डिवाइडेड बाई कितना 1000, डिवाइडेड बाई कितना लेंगे हम 1000। तो यहाँ से सोल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा 32 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 808 डिवाइडेड बाय 1000 कितना v का वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, तो v इक्वल टू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 32 पर 30 डिवाइडेड बाय कितना 8080, ये 0 से ये 0 कैंसिल। इसको सोल्व करेंगे तो अपना ऑप्शन आएगा 3 पॉइंट कितना 96, इसको सोल्व करेंगे अपना आंसर आएगा 3 पॉइंट कितना 96 मीटर पर सेकंड। कितना आंसर आएगा 3.96 मीटर पर सेकंड। मीन दोनों ये बुलेट और ये ब्लॉक दोनों एक साथ मूव करेगा कितना 3.96 मीटर पर सेकंड से किधर आगे की तरफ। कैसे मूव करेगा, ऐसे हो जाएगा, ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ए मशीन गन ऑफ मास 10 kg फायर्स 20 ग्राम बुलेट एट रेट ऑफ 180 बुलेट पर मिनट with speed 10 मीटर पर सेकेंड each, the required velocity of gun is। पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये एक अपना गन है, ये गन है, जिस गन से बुलेट निकल रहा है, ये गन से क्या हो रहा है, बुलेट बाहर की तरफ निकल रहा है। तो बुलेट का मास कितना दिया हुआ है, बुलेट का मास दिया है 20 ग्राम। बुलेट का वेलोसिटी कितना दिया है, बुलेट का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड। बुलेट का वेलोसिटी कितना है 100 मीटर पर सेकेंड। गन का मास कितना दिया हुआ है, गन का मास दिया है कितना 10 kg। तो हमसे पूछ रहा है यदि 1 मिनट में 180 बुलेट फायर किया जाए तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ये गन क्या होगा, मीन v1 का वैल्यू पूछ रहा है। समझेंगे इस क्वेश्चन को, एकदम कंसेप्ट से समझते हैं। पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने देखे थे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, m1 u1 प्लस क्या m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस में क्या m2 v2। अब हम ये भी चीज देखे थे गन के केस में, गन के केस में ये चीज और ये चीज दोनों क्या है 0 है, क्योंकि इनिशियली बुलेट क्या है रेस्ट पे है, इनिशियली बुलेट क्या है रेस्ट पे है। इसीलिए m1 इंटू u1 मास ऑफ क्या गन जो कि क्या है 0 है, जो कि क्या है 0 है, प्लस में m2 मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ क्या बुलेट जो भी क्या है इनिशियली 0 है, इक्वल टू आता है m1 v1। m1 क्या है मास ऑफ गन, m1 क्या है मास ऑफ गन इंटू v1 क्या है वेलोसिटी ऑफ गन। तो गन किस डायरेक्शन में जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना, और बुलेट किधर जाता है, बुलेट आगे की तरफ जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे माइनस में क्या लेंगे v1 लेंगे, इसलिए क्या लेंगे माइनस v1, क्योंकि ये गन पीछे आता है और बुलेट क्या होता है आगे जाता है, इसीलिए माइनस क्या लिए v1 प्लस में m2 इंटू क्या v2, प्लस में m2 इंटू क्या v2 मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ क्या बुलेट। तो यहाँ से ये आया 0 इक्वल टू क्या 0 इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस में क्या m2 v2। तो यहाँ से इसको हम लिख दिए m1 v1 इक्वल टू कितना m2 v2 मीन
मोमेंटम ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, मोमेंटम ऑफ, ये है मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू, मोमेंटम ऑफ क्या, गन इक्वल टू, ये लिखा हुआ है मोमेंटम ऑफ क्या, बुलेट, मोमेंटम ऑफ क्या, बुलेट। अब समझे बात को, क्वेश्चन में दिया है 180 बुलेट पर मिनट, तो हमें कैलकुलेट करना है 1 सेकेंड में कितना बुलेट, क्योंकि यहाँ पे हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये चीज वो 1 सेकेंड पे कैलकुलेट कर रहे हैं। किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 सेकेंड पे। मोमेंटम ऑफ गन 1 सेकेंड में, मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना, 1 सेकेंड में। तो गिवन क्या है, गिवन है 180 बुलेट इन 1 मिनट, ये 1 मिनट में है। इसका मतलब 180 बुलेट इन 60 सेकेंड, 180 बुलेट कितना में, 60 सेकेंड में। इसीलिए इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड कितना बुलेट, 180 डिवाइडेड बाय 60 बुलेट, 180 डिवाइडेड कितना, 60 बुलेट। यहाँ से कितना आया, 3 बुलेट पर सेकेंड, 3 बुलेट क्या पर सेकेंड। मीन गन 3 बुलेट पर सेकेंड फायर कर रहा है, गन क्या कर रहा है, 3 बुलेट पर सेकेंड फायर कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो अभी हम देखें M1 V1 इक्वल टू क्या, M2 V2, यही चीज देखें। अब 1 सेकेंड में 3 बुलेट फायर हो रहा है। ये तो मोमेंटम लिखा गया है 1 बुलेट का, M2 V2 क्या है, मोमेंटम ऑफ 1 बुलेट। हमें 1 सेकेंड में 3 बुलेट फायर करना है। तो यहां से हम लिखेंगे M1 V1 इक्वल टू N M2 कितना, V2। अब ये N कहाँ से आया, N इक्वल टू नंबर ऑफ क्या है, ये बुलेट है। N इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड, नंबर ऑफ बुलेट क्या पर सेकेंड। तो अब यहाँ से V1 का वैल्यू आएगा N M2 V2 डिवाइडेड बाय कितना, M1 N M2 V2 डिवाइडेड बाय कितना, M1। मीन यदि क्वेश्चन में दिया रहे n बुलेट पर सेकंड फायर करता है, n बुलेट पर सेकंड फायर करता है गन, तब रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगा, तब रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होगा n m2 v2। मीन n बुलेट के कारण कितना मोमेंटम चेंज हुआ, n बुलेट के कारण कितना मोमेंटम चेंज हुआ, वो चीज यहाँ लिखा गया है, डिवाइडेड बाय ये क्या है, मास ऑफ गन है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, पहले फार्मूला ड्राइव कर लिए हैं, अब वैल्यू पुट करेंगे। हम जानते हैं V1 है रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, जो कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। N है नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड फायर्ड, जिसका वैल्यू कितना है 3। M2 है कितना, मास ऑफ बुलेट, जिसका वैल्यू कितना है, जिसका वैल्यू है देख लेते हैं, जिसका वैल्यू है कितना 20 ग्राम, 20 ग्राम डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1000 से डिवाइड करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे, इनटू V2 कितना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, जो कि कितना है 100 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय M1 मास ऑफ क्या, गन, जिसका वैल्यू कितना है, जिसका वैल्यू है 10 kg का। इसको सोल्व करेंगे, आंसर लाएंगे। V1 इक्वल टू, सोल्व किए, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, आया 6 डिवाइडेड बाय कितना 10 इक्वल टू 0.6 मीटर पर सेकेंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है n bullet strike per second elastically on the wall with speed v and rebound. What will the force exerted on the wall by bullet if mass of each bullet is m? क्वेश्चन समझते हैं। ये एक वाल है, ये एक क्या है, वाल है। यहाँ पे n बुलेट आता है टकराने के लिए, कितना बुलेट आता है टकराने के लिए, n बुलेट। टकराने के बाद सारा बुलेट रिबाउंड हो जाता है, टकराने के बाद क्या होता है, सारा बुलेट रिबाउंड हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है इस वाल पे कितना फोर्स लगा। तो पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। इनिशियली बुलेट का वेलोसिटी क्या था, इनिशियल बुलेट का वेलोसिटी क्या था, जो कि क्या था, v था। v वेलोसिटी से बुलेट जा रहा है और बुलेट जा रहा है इस डायरेक्शन में, बुलेट जा रहा है किधर, इस डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगा, बुलेट फाइनली इस डायरेक्शन में वापस जाने लगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, -v होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा, -v होगा।
और मास दिया है बुलेट का, मास कितना है बुलेट का, मास है बुलेट का कितना m है। तो हमसे पूछ रहा है वॉल पे कितना फोर्स लगा, तो हम जानते हैं F इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय कितना, F इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय T। फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या, टाइम। तो पहले हम डेल्टा P कैलकुलेट कर लें। डेल्टा P इक्वल टू होगा क्या, चेंज इन मोमेंटम ऑफ n बुलेट, चेंज इन मोमेंटम ऑफ क्या, n बुलेट। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ पहले 1 बुलेट देखते हैं, वो क्या होगा mv माइनस क्या mu। चेंज इन मोमेंटम ऑफ ये क्या है, ये mv माइनस mu चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 बुलेट है। हमको क्या चाहिए, फोर्स निकालने के लिए चेंज इन मोमेंटम ऑफ n बुलेट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे n बुलेट आके वॉल से टकराता है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ 1 बुलेट कितना है, इतना है। इसीलिए चेंज इन मोमेंटम ऑफ n बुलेट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डेल्टा P का वैल्यू आएगा डेल्टा P इक्वल टू n mv माइनस क्या mu। n के जगह पर हम m दिए, m के जगह पर क्या देंगे, m के जगह पर हम देंगे m। फाइनल वेलोसिटी कितना है, माइनस में v है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, माइनस में v है। माइनस साइन के साथ m के जगह पर m, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v है। यहाँ से आया डेल्टा P इक्वल टू n, ये माइनस एम भी, यहाँ से कितना माइनस एम भी। तो डेल्टा P इक्वल टू मीन चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू n इंटू माइनस टू एम भी, n इंटू कितना माइनस टू एम भी। तो यहाँ से ये आ गया डेल्टा P इक्वल टू माइनस टू एन एम भी, मीन चेंज इन मोमेंटम माइनस टू एन एम भी। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा डेल्टा P डिवाइडेड बाई टी, डेल्टा P डिवाइडेड बाय T। यानी बुलेट पे जो फोर्स होगा ये वो फोर्स है, बुलेट पे लगने वाला फोर्स है, क्योंकि बुलेट का वेलोसिटी लिए हैं और बुलेट का ही मास लिए हैं, तो बुलेट पे लगने वाला ये फोर्स है। तो F इक्वल टू आया माइनस टू एन एम भी डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 1 सेकेंड है, टाइम कितना है अपना 1 सेकेंड है। तो फोर्स ऑन बुलेट, फोर्स ऑन ये क्या है बुलेट है, B है बुलेट, इक्वल टू माइनस टू एन एम भी, माइनस टू कितना एन एम भी। अब वाल पे कितना फोर्स लगेगा, तो वाल पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। बुलेट पे फोर्स लग रहा था किस डायरेक्शन में, बुलेट पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। वाल पे किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। तो एक डायरेक्शन निगेटिव, तो ये डायरेक्शन क्या है, ये अपना पॉजिटिव। तो फोर्स ऑन वाल जो हो जाएगा वो होगा 2nm भी, कितना हो जाएगा 2nm भी। तो यहाँ से अपना कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा अपना, सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 23rd नंबर क्वेश्चन, कह रहा है एन एवरेज फोर्स ऑफ 125 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन मशीन गन फायरिंग बुलेट ईच ऑफ मास 10 ग्राम एट a speed of 250 मीटर पर सेकेंड टू कीप इन पोजिशन। द नंबर ऑफ बुलेट फायर पर सेकेंड बाय मशीन गन इज, मीन कितना बुलेट मशीन गन 1 सेकेंड में फायर कर रहा है वो कैलकुलेट करना है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। ये अपना मान लेते हैं एक कोई मशीन गन है, ये अपना क्या है एक मशीन गन है। ये मशीन गन बुलेट फायर करता है कितना, ये बुलेट फायर करता है n बुलेट फायर करता है मान लेते हैं, और ईच बुलेट का मास है m2, मीन मास ऑफ बुलेट कितना है अपना, मास ऑफ बुलेट है 10 ग्राम, ठीक। और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है अपना 250 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है अपना 250 मीटर पर सेकेंड। अब यदि ये गन बुलेट फायर करेगा, यदि ये गन बुलेट फायर करेगा तो इस गन पे फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ये गन मूव ना करे जिसके कारण इस डायरेक्शन में 125 न्यूटन का फोर्स लगाया गया गन पे। ये गन मूव ना करे क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है बुलेट फायर हुआ है तो गन पीछे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ नहीं आए उसके लिए 125 न्यूटन का फोर्स हम गन पे लगा के रखे हैं। तो हमसे पूछ रहा है जो यदि हमको 125 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़े तो कितना बुलेट 1 सेकंड में फायर हुआ है। समझते हैं इस चीज को। तो हम जानते हैं, पीछे देखे हैं m1 v1 इक्वल टू कितना m2 v2, मीन मोमेंटम ऑफ
गन, और ये क्या है M2V2 मोमेंटम ऑफ बुलेट। ये क्या है मोमेंटम ऑफ, ये क्या है मोमेंटम ऑफ बुलेट। ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो और हम ये भी जानते हैं डेल्टा P इक्वल टू एम भी माइनस कितना एम यू। ये फार्मूला का भी अपन यूज करेंगे। और ये भी जानते हैं जो फोर्स इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाय कितना T। फोर्स इक्वल टू कितना डेल्टा P डिवाइडेड बाय T। T यहाँ पे कितना है अपना 1 सेकेंड है। T अपना कितना है वो यहाँ पे 1 सेकेंड है। तो यहाँ पे आया फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू कितना टाइम, T इक्वल टू डेल्टा P। T कितना था 1 सेकेंड, तो F इक्वल टू कितना आ गया डेल्टा P। फोर्स F इक्वल टू कितना आ गया डेल्टा P। चेंज इन मोमेंटम, फोर्स कितना है चेंज इन मोमेंटम के बराबर। क्वेश्चन में दिया गया है जो इस पे फोर्स लग रहा है कितना, फोर्स लग रहा है 125 न्यूटन का। इसका मतलब बुलेट भी 125 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, बुलेट पे भी 125 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। अब हम देखते हैं डेल्टा P किसका लेंगे, डेल्टा P हम लेंगे बुलेट का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n बुलेट फायर हुआ है। कितना हुआ है n बुलेट फायर हुआ है। तो हम क्या करेंगे n बुलेट का चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, n बुलेट का चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है एम भी माइनस एम यू। तो F इक्वल टू हम लिख दिए एम भी माइनस एम यू। ये तो चेंज इन मोमेंटम एक बुलेट का है। चेंज इन मोमेंटम कितना बुलेट का एक बुलेट का। इसको हम n से गुना कर देंगे, n से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से F इक्वल टू n इंटू m क्या है मास ऑफ बुलेट है जिसको हम क्या कर दिए m2। v2 क्या है v2 है अपना वेलोसिटी ऑफ किसका बुलेट। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है वो v है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है v है। माइनस में माइनस m इंटू कितना m इंटू कितना u इनिशियली क्या था 0 था ना, u इनिशियली क्या था 0 था। तो यहाँ से फोर्स इक्वल टू आया n m2 इंटू कितना v2, m n2 इंटू कितना v2। सिंपल सी बात है, फोर्स जो लगेगा वो n m2 v2 के बराबर लगेगा। कितना लगेगा n इंटू m2 इंटू v2। n है n इक्वल टू नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड, m2 इक्वल टू मास ऑफ बुलेट। ये v2 कितना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। याद रखना ये फार्मूला फोर्स इक्वल टू n m2 v2। हम लोग आगे क्वेश्चन में सीधा फार्मूला ही अप्लाई कर देंगे F इक्वल टू n m2 इंटू क्या v2। तो अब इसी क्वेश्चन में देखें, इसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं पहले। तो न्यूमेरिकल वैल्यू डालने के लिए हम देखें F इक्वल टू आया n इंटू m2 v2 कितना है मास ऑफ बुलेट, v2 कितना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट। F के जगह पर n कितना है, n का वैल्यू दिया हुआ है कैलकुलेट करना है, n ही तो कैलकुलेट करना है। m2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, m2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10 ग्राम और v2 कितना 250। तो 10 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू कितना यहाँ पे 250। फोर्स का वैल्यू हम डाल देंगे कितना 125 इक्वल टू n इंटू, यहाँ से एक बार थोड़ा सोल्व करके लाते हैं। ये रखिए यहाँ आया 25 डिवाइड बाय कितना 10, 25 डिवाइड बाय कितना 10। तो यहाँ से सोल्व किए तो n इक्वल टू आया 125 इंटू 10 डिवाइडेड बाय कितना 25। कैंसिल किए यहाँ से कितना 5, n इक्वल टू कितना आया 50 बुलेट। यानी एक सेकंड में कितना बुलेट फायर करना पड़ेगा 50 बुलेट। एंड एक सेकंड में कितना बुलेट 50 बुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 24th नंबर क्वेश्चन। देखते हैं, कह रहा है ए मशीन गन फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विथ वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड इफ एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन गन इज 200 न्यूटन देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट फायर पर मिनट। यहाँ पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट फायर पर मिनट, मीन एक मिनट में कितना बुलेट फायर हुआ, एक मिनट में कितना बुलेट फायर हुआ वो कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं, हम पीछे देखे थे फोर्स यदि कैलकुलेट करना है, फोर्स ऑन बुलेट इक्वल टू n नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड इंटू m2 v2 ये होता है। फोर्स इक्वल टू n m2 v2। F के जगह पर हम क्या लिखेंगे
200, n के जगह पर n, 1 सेकेंड का है ये, 1 सेकेंड में कितना बुलेट फायर हुआ वो है, इनटू m2 मास ऑफ बुलेट कितना 50 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू v2 क्या है अपना वेलोसिटी ऑफ बुलेट, v2 के जगह पर हम क्या देंगे 1000 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आया 200 इक्वल टू कितना 50n, तो n इक्वल टू आ गया 200 डिवाइडेड बाय कितना 50 इक्वल टू कितना 4 बुलेट। ये आया 4 बुलेट इन 1 सेकेंड, मीन इन 1 सेकेंड 4 बुलेट। तो हमसे पूछ रहा है 1 मिनट में कितना, मीन 60 सेकेंड में कितना, इसीलिए इन 60 सेकेंड नंबर ऑफ बुलेट इक्वल टू 60 इंटू कितना 4, यानी 240 बुलेट, 240 कितना बुलेट, मीन 1 मिनट में कितना बुलेट 240 बुलेट फायर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा अपना बी ऑप्शन। तो फार्मूला याद रखना है, फोर्स जो लगेगा बुलेट पे वो लगेगा F इक्वल टू एन m2 v2। एन क्या है नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड है, m2 है मास ऑफ बुलेट, v2 है क्या वेलोसिटी ऑफ बुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 25th नंबर क्वेश्चन है ए पर्सन होल्डिंग ए राइफल, मास ऑफ पर्सन एंड राइफल टुगेदर इज 100 kg, स्टैंड ऑन स्मूथ सरफेस। इस स्मूथ सरफेस पे ये एक कोई पर्सन खड़ा है, इसके हाथ में एक राइफल है, इसके हाथ में क्या है एक राइफल है। ये पर्सन जो है ये बुलेट फायर करता है, कह रहा है 10 शॉट फायर करता है कितना 5 सेकंड में, 10 शॉट फायर करता है कितना 5 सेकंड में। ईच बुलेट ऑफ मास कितना 10 ग्राम, मीन m2 डाटा देखते हैं, m2 इक्वल टू कितना है 10 ग्राम है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है v2 इक्वल टू कितना है 800 मीटर पर सेकेंड, 800 मीटर कितना पर सेकेंड। m1 मास ऑफ गन कितना है, मास ऑफ गन प्लस मास ऑफ पर्सन, ये दोनों मिला के कितना है 100 kg। तो हमसे पूछ रहा है जो 10 शॉट फायर करने के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा, और 10 शॉट फायर करने के बाद इस पे फोर्स कितना लगा, मीन फोर्स कितना लग रहा है इस पे वो भी कैलकुलेट करना है, और ये वेलोसिटी कितना होगा वो भी कैलकुलेट करना है। तो पहले हम फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम देखे थे फोर्स इक्वल टू होता था n इंटू m2 इंटू कितना v2, मीन फोर्स इक्वल टू नंबर ऑफ बुलेट इंटू m2 क्या है वेलोसिटी मास ऑफ बुलेट इंटू v2 क्या है वेलोसिटी ऑफ बुलेट। f के जगह पर हम f डालें, n क्या डालेंगे, n डालेंगे हम कितना, ये है 10 शॉट, ये कितना है 5 सेकंड, मीन 1 सेकंड में कितना 2 बुलेट, 1 सेकंड में कितना 2 बुलेट। तो यहाँ डालेंगे 5 डिवाइडेड बाय कितना 10 बुलेट इन 5 सेकंड, इसीलिए 1 सेकंड में 10 डिवाइडेड बाय कितना 5 इंटू m2 का वैल्यू कितना, m2 का वैल्यू दिया हुआ है 10 ग्राम और उसका वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 800 मीटर पर सेकंड, इसलिए 10 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 800 मीटर पर सेकंड। यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये से ये सारा कट गया, तो यहाँ f आया f इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5 इंटू कितना 8। तो यहाँ से आया फोर्स इक्वल टू कितना 16 न्यूटन। फोर्स कितना लगेगा तो 16 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब हमसे पूछ रहा है 10 शॉट फायर करने के बाद कितना वेलोसिटी होगा ये पर्सन का, क्योंकि पर्सन एक स्मूथ सरफेस पे खड़ा है, तो पर्सन और ये गन दोनों एक साथ मूव करेगा पीछे की तरफ दोनों क्या होगा एक साथ मूव करेगा। तो हमसे वो वेलोसिटी पूछ रहा है। तो हम पीछे फार्मूला भी देखे हैं, जो m1 v1 इक्वल टू कितना m2 v2, m1 v1 इक्वल टू कितना m2 v2, ये पीछे देख चुके हैं फार्मूला। तो m1 क्या है मास ऑफ पर्सन प्लस कितना गन, मीन ये लेंगे कितना 100 इंटू इसका वेलोसिटी कैलकुलेट करना है इक्वल टू m2 कितना है, m2 है 10 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू v2 कितना है 800। तो ये तो मोमेंटम है, ये जो है 1 बुलेट का मोमेंटम है। अपने पास कितना बुलेट है 10 बुलेट, अपने पास कितना बुलेट है 10 है। तो यहाँ हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आया 100 v1 इक्वल टू
ये कैंसिल हो गया, ये 3 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आया 80। तो V1 इक्वल टू आया 80 डिवाइडेड बाई कितना 100 इक्वल टू कितना 0.8 मीटर पर सेकेंड। कितना 0.8 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन होगा अपना? तो अपना ऑप्शन होगा कितना बी ऑप्शन। डायरेक्शन इसका क्या है उल्टा है ना, इसीलिए क्या आएगा अपना बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कितना 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ए मशीन गन हैज मास ऑफ 20 kg, इट फायर्स 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 26 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है ए मशीन गन हैज मास ऑफ 20 kg, इट फायर्स 35 ग्राम बुलेट एट द रेट ऑफ 400 बुलेट पर मिनट with a speed of 400 मीटर पर सेकेंड. Average force applied on the gun to keep it in position. मीन ये एक गन है, ये क्या एक गन है। गन क्या करता है बुलेट फायर करता है। बुलेट का मास मीन M2 का वैल्यू कितना है 35 ग्राम और उसका वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी है इसका 400 मीटर पर सेकेंड। 400 मीटर कितना पर सेकेंड। ये जो है गन का मास कितना है, गन का मास ये M1 का वैल्यू है 20 kg और इसका फोर्स निकालना है, इस पर कितना फोर्स लगाया जाए ताकि ये मूव ना करे, कितना फोर्स लगाया जाए ताकि ये मूव ना करे। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं F इक्वल टू N M2V2। F इक्वल टू कितना N M2 इंटू कितना V2। F के जगह पर हम क्या रखेंगे F। N कितना है, N का वैल्यू दिया हुआ है, N दिया हुआ है कितना 400 बुलेट पर मिनट है। तो N होता है नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड, इसीलिए 400 डिवाइडेड बाय कितना 400 डिवाइडेड बाय कितना 60, क्योंकि एक सेकंड में कितना बुलेट फायर होगा 400 डिवाइडेड बाय 60 बुलेट होगा। तो F के जगह पर N के जगह पर कितना 400 डिवाइडेड बाय 60। M2 कितना है, M2 का वैल्यू है 35, M2 कितना है 35 इंटू डिवाइडेड बाय कितना 1000 इंटू में V1 कितना है, सॉरी ये V2 है, V2 कितना है 400 मीटर पर सेकेंड। सोल्व करेंगे फोर्स का वैल्यू आ जाएगा F इक्वल टू, यहाँ से ये कट गया, इधर भी एक चेक कट गया, ये से ये कट गया, यहाँ से आया कितना 16 इंटू 35 डिवाइडेड बाय कितना 6, 16 इंटू 35 डिवाइडेड बाय कितना 6। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 93.3 न्यूटन, 93 कितना 3 न्यूटन। ये क्या हो गया आंसर। तो अपना यहाँ से DPP5 भी कंप्लीट हो गया, DPP5 क्या हो गया कंप्लीट। यदि डिस्कशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।